मतलब आप टी टेस्ट को आपको पी वैल्यू समझ में आई कि पी वैल्यू कैसे यूज करना है? चलिए ठीक है, हम एक्सेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। आर यू एबल टू सी माई एक्सेल शीट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास जो है स्टूडेंट टी टेस्ट मुझे निकालना है, टी स्टेटिस्टिक्स जो मैम ने आपको बताया, जिसमें मैम ने जो फॉर्मूला लिया था इट वाज सैंपल मीन माई वन पेयर, सिंगल पेयर की बात कर रही हूँ, वन पेयर टी टेस्ट। इसमें मैम ने आपको बताया था कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ओके, स्टैंडर्ड एरर नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली ही जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आप स्टैंडर्ड एरर जो है कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करते हैं with the square root of total number of observation, then we get the standard error. Okay, suppose we have a values, हमको कोई वैल्यू दी गई है कि पॉपुलेशन मीन जो है हमें दिया गया है, हमारे पास वैल्यूज नहीं, डायरेक्ट मीन दिया है हमें, इट सपोज इट इज 12। ओके, सैंपल मीन जो है इट इज गिवन 7। ओके, जो सैंपल साइज है, जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल जिसका हमने मीन निकाला है उसका सैंपल साइज है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इट इज 40। ओके, एंड टेल की बात करें, वेदर इट इज टू टेल और वन टेल ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वन टेल की। ये हमें दी गई वैल्यूज है सपोज। ओके, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम लेके जो है आपका कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हम 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, ठीक है, कि आपका 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 95% ले रहे हैं, तो 95% को जब मैं कन्वर्ट करूंगी नंबर में तो इट विल बी 0.95। ओके, और वन में से हम 0.95 को माइनस करते हैं तो आता है 0.05। ओके, तो जो हमारी आइदर साइड पर जो वैल्यूज है ना, एक्सेप्टेंस और इसकी, ठीक है, ये जो वैल्यूज है वो क्या है आपकी 0.05, है ना। तो ये हमारी एक पी वैल्यू को बताता है कि अगर हमारी हमने जो पी वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर वो पी वैल्यू इससे कम आ रही है, ओके, देन हम ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर हमारी जो पी वैल्यू है 0.05, यहाँ मैंने लेवल डिसाइड किया हुआ है, ओके, 0.05 से ज़्यादा आ रही है, देन इट इज सेड दैट नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी है इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन इज सपोज 20। अब हम सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर निकाल ले सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ना, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा इस सेल में है तो मैं डायरेक्टली से सिलेक्ट कर लूँ, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ना, एसक्यूआरटी लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा अभी यहाँ पे इस केस में क्या है, सैंपल साइज। ओके, ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट। ओके, तो मेरा स्टैंडर्ड एरर कितना निकला है 3.16। ओके, मैंने जो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया, अब जो मुझे टी स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, टी स्टेट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मैम ने भी बताया आपको, x माइनस म्यू अपॉन एस ई।
ये था। ओके, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा सैंपल मीन है, म्यू इज अवर पॉपुलेशन मीन, है ना, और स्टैंडर्ड एरर हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं इस फॉर्मूले को, ब्रैकेट सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर से आप डिवाइड कीजिए, यू गॉट द वैल्यू -1.58। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू जो है माइनस में नहीं चाहते हैं, हम प्लस में चाहते हैं, तो सेम फॉर्मूला के साथ हमें एब्सोल्यूट ABS जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, नंबर को विदाउट साइन चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लिख दे, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, देन ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो यहाँ पे आपको विदाउट एनी साइन ऑफ माइनस यू गेट द टी स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम यहाँ पे हमने टी स्टैटिस्टिक्स तो निकाल लिया है, अब हम जो है ये निकाले कि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जैसे मैम ने आपको एक टेबल दिखाई थी ना कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हमने 0.05 उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड टेबुलेटेड वैल्यू। ये जो भी हमने निकाली है इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट की जो हमारे पास ये जो दिया हुआ था उसकी वजह। ओके, बट अगर हम उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ में वैल्यू टेबुलेटेड देखे जो ऑलरेडी गिवन है, वो टेबुलेटेड वैल्यू हमें जब कैलकुलेट करनी है, टेबुलेटेड वैल्यू इसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, टेबुलेटेड या क्रिटिकल वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना है, देन यू हैव टू राइट टी। जैसे ही आप टी लिखेंगे आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही है। ठीक है, T.dist, T.dist2t, T.dist_rt, ठीक है, T.inv, T.inv2t। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हम प्रोबेबिलिटी डाले, INV लेके अगर हम प्रोबेबिलिटी डाल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है हमारा 0.05, क्योंकि हम यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या ले रहे हैं 0.05। अगर मैं 0.01 लेती तो यहाँ में लिखती 0.01। ठीक है, कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैम ने आपको जैसे बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमें कैलकुलेट करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। तो यहाँ हमारा सैंपल साइज की अगर बात करूँ, इट विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इट इज 40 -1। डायरेक्ट में 39 भी लिख सकती थी। ओके, हमने एंटर किया तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है -1.68। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो टी स्टेट भी हमारा माइनस में आया है। अब आप देख रहे हो कि -1.68 इज मतलब हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर है अपने टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से। ओके, तो इस अगर जब इस तरह का हमको मिलता है कि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से, तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमको एक्सेप्ट करनी है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी है। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू दी सैंपल मीन। ठीक है, हमारी नल हाइपोथेसिस केस में क्या होगी कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, मतलब हमने जो सैंपल उठाया है उसका जो मीन है इट इज इक्वल टू दी पॉपुलेशन मीन। ओके, तो यहाँ पर इस केस में जो है आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है ना। एक हमारे पास और तरीका है इसको ज्ञात करने का कि हम पी वैल्यू निकालें। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास
पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है हमारे पास। जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना वैल्यूज से, अगर हमारे पास 40 वैल्यू होती सैंपल साइज की जो है, तो उस 40 वैल्यू का अगर हम यूज करते तो पी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दूसरा है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। और जब हमारे पास वो नहीं है कि वैल्यूज नहीं है, डायरेक्टली मीन है, तो हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दूसरी चीज यूज करना है। ठीक है। यहाँ पे जब हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी विल यूज टी। यहाँ पे जो आपका DIST लिखा हुआ है, T.DIST, इसे आपको क्लिक करना है। ठीक है। इट इज आस्किंग फॉर एक्स। एक्स जो है वो हमारा होता है टी स्टेट की वैल्यू। ठीक है। एक्स इज टी स्टेट वैल्यू, कॉमा, यहाँ पे हमें लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डायरेक्टली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 39 भी लिख सकते हैं 40 - 1 करके। ओके। या आपको मैंने पहले जैसे बताया कि आप ब्रैकेट लीजिए, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपने सैंपल साइज लिखा है, -1 ब्रैकेट क्लोज। ओके। फिर यहाँ पर जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये ना आपको इसमें समझ में नहीं आया तब टेल का सिंपल याद रखिए कि यहाँ हमने टेल लिखा हुआ है 1। ठीक है। तो उस टेल को आप अगर यहाँ डाल देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ पी वैल्यू ऑफ दिस टी स्टेट्स। ठीक है। और इस पी वैल्यू को देखकर ही डायरेक्टली हम बता सकते हैं, हमें हम फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये पी वैल्यू हमारी इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आप देखिए ये ज्यादा आ रही है, तो जो हमने टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को देख के कहा था वही हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब हमारा पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, है ना। अब जो ये तो मैंने मीन के साथ बताया आपको। अगर हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है, सपोज वैल्यू है मेरे पास कोई ए है और बी है, मैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि वेदर देयर इज अ, इन दोनों के जो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, है ना। मतलब मेरा यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि इनका, इन वैल्यूज के बीच में इनका जब मीन कैलकुलेट कर रहेंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ए का मीन बी के मीन के बराबर है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस होगा। ओके। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, या तो मैं अगर ये बोलती हूँ कि ए का मीन बी के मीन से ज्यादा है, ओके, या मैं बोल रही हूँ ए का मीन बी के मीन से कम है, तो यहाँ पर हमारी टेल जो है वो 1 टेल आएगी। ओके। कि मैं बोल रही हूँ या तो ज्यादा ही होगा या बोल रही हूँ या तो कम ही होगा। तो हमारी कैसी टेल होती है, जो 2 टेल और 1 टेल मैम ने आपको बताया था वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने वाला है, या तो ज्यादा ही बोल रही हूँ कि ज्यादा ही आएगा या बोल रही हूँ कि कम ही आएगा, तो 1 टेल है। पर अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ ए और बी के मीन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ज्यादा है या कम है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारा 2 टेल। ठीक है। मतलब वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 1 टेल 2 टेल वाला क्लियर हुआ, क्योंकि जब हम फॉर्मूला भी पुट करेंगे तो हमें वहां पे डालना है। ओके। अब सपोज मेरे पास ए की वैल्यूज है 20, ठीक है, ये मेरे पास कुछ ए की वैल्यूज है, इसी तरह बी की कुछ वैल्यूज है। ओके। ये मेरे पास बी की वैल्यूज है, ये मेरे पास ए की वैल्यूज है। अब मैं डायरेक्टली इसमें जो है पी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना वही माना है 0.05। तो अगर मेरा 0.05 से पी वैल्यू कम आई, इन दोनों का जब मैं पी वैल्यू निकाल रही हूँ, तो अगर 0.05 से पी वैल्यू कम आई तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ए का मीन है और बी का मीन है उसमें जो डिफरेंस है इट इज सिग्निफिकेंट। ओके। और अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आई, है ना, तो फिर हम वहाँ पे बोलेंगे कि ए का जो मीन है इट इज नॉट डिफरेंट, नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मीन ऑफ बी, मतलब नल हाइपोथेसिस वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ हम पी वैल्यू निकाले।
तो यहाँ जब हम पी वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा है, इट इज टी टेस्ट, है ना। हमें यहाँ पे टी टेस्ट जो है ये आप देख सकते हैं, टी डी आई एस टी, टी डी आई एस टी टू आर टी, डी आई एस टी आर टी, टी आई एन वी, टी आई एन वी डॉट टू टी, उसके बाद दिया हुआ है टी टेस्ट, सिर्फ टी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बताता है एसोसिएटेड विद स्टूडेंट टेस्ट, तो हमको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी तो हम उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डायरेक्टली कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टी टेस्ट लगाना है। इट इज आस्किंग अरे वन में जिसके साथ भी हम कंपेयर करना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, ओके। अरे टू में जिसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, ओके। ये हमेशा याद रखिए कि ये दो सेट के साथ ही कंपैरिजन हो पा रहा है इसके अंदर। जब हम टी टेस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्निफिकेंस का, कि दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, तो दो के ही बीच में कर पाएंगे। तीसरा अगर कोई है, सी की भी कोई वैल्यू है, तो फिर हमको टी टेस्ट यूज नहीं करना, उस केस में हमें क्या यूज करना है, फिर अनोवा, ओके, है ना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज वन टेल्ड और टू टेल्ड, तो मैंने कहा कि इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा है या कम है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टू, ओके, देन अगेन कॉमा। इसके बाद ही पूछता है वेदर इट इज अ पेयर्ड टेस्ट, पेयर्ड, टू सैंपल इक्वल वेरिएंस, टू सैंपल अनइक्वल वेरिएंस, ठीक है ना। इक्वल वेरिएंस मतलब मैंने जितनी वैल्यू ए की लिए उतनी वैल्यू बी की लिए, तो इक्वल वेरिएंस। अगर ए की वैल्यू मैंने 8 ली होती, है ना, और बी की वैल्यू 6 ली होती, तो वो अनइक्वल वेरिएंस में आ जाता, ओके। पेयर्ड वो होता है जैसे मैंने पहले एक प्लांट को ग्रो कर लिया है ना, और उसका प्रोटीन और सारी चीज सपोज एस्टिमेट कर ली, उसके बाद मैंने उसी प्लांट को, सेम प्लांट को कोई ट्रीटमेंट दिया, मैंने फंजीसाइड डाला, मैंने फर्टिलाइजर डाला, मैंने कोई मेडिसिन उस पर डाला है, कुछ भी डाला है, उसके बाद फिर से प्रोटीन या उसका सैंपल वही फिर से एस्टिमेट किया, तो ये पेयर्ड है कि सेम ही इंडिविजुअल का बिफोर और आफ्टर का हम ले रहे हैं। ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एक पर्सन का पहले मैंने शुगर टेस्ट किया, ठीक है, इसकी शुगर की वैल्यू निकाली ब्लड के अंदर, फिर मैंने इसको जो है डायबिटीज़ वाले को जो टेबलेट्स दी जाती है, मैंने उस पर डायबिटीज़ वाले को जो टेबलेट दी जाती है वो दी, और उसके बाद फिर से मैंने उसका ब्लड शुगर एस्टिमेट किया, तो सेम पर्सन का ही टेबलेट देने के पहले एस्टिमेट किया, टेबलेट देने के बाद एस्टिमेट किया, तो वो पेयर्ड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ये मान रहे हैं कि ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, वो नहीं है कि ए बिफोर का है और बी आफ्टर का है, तो ये पेयर्ड में आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है टू सैंपल इक्वल वेरिएंस, क्योंकि हमारी दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पी वैल्यू क्या आई है, 0.26, तो 0.26 इज ग्रेटर देन 0.05, 0.05 से ग्रेटर है 0.26, इसलिए हम यहाँ इस केस में कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर नॉट सिग्निफिकेंट। डिफरेंस दिख जरूर रहा है मुझे, है ना, वैल्यूज में डिफरेंस दिख जरूर रहा है, बट दिस डिफरेंट इज नॉट ड्यू टू दी प्रैक्टिकल विच आई हैव परफॉर्म्ड, है ना, जो भी मैंने ट्रीटमेंट या जो भी मैंने किया है उसकी वजह से ये डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ना। अगर यही मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, बहुत ज्यादा चेंज करूं, ये देखिए अब पी वैल्यू क्या हुई, 0.008, तो नाउ इट इज लेस देन 0.05, ठीक है। तो अगर 0.05 से मेरी, मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.05 माना था, अगर मैं 0.001 मानती तो यहाँ पे फिर मेरे को नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि 001 से तो ये ज्यादा है, ठीक है। बट 0.5 से ये कम है, तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारा, सिग्निफिकेंट है, मतलब जो ए में था और जो बी में है, सैंपल जो हमने कलेक्ट किए हैं उन दोनों के बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो यहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके,
तो अब ये टी टेस्ट के बारे में था। नेक्स्ट हम जो है अनोवा के बारे में देखते हैं कि अनोवा के लिए हम क्या करने वाले हैं। अनोवा कब लगाते हैं ये समझ में हो गया आपको? क्लियर है कि अनोवा कब लगाया जाता है? कोई बताएगा मुझे अनोवा कब लगाएंगे हम? जब दो से ज्यादा कैटेगरी हो। हाँ, जब दो से ज्यादा, जैसे ए और बी के बीच में मुझे कंपेयर करके देखना था कि इनके बीच में जो मीन है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, ये वैल्यूज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तब मैंने क्या लगाया? सिंपल क्या लगाया मैंने? टी टेस्ट। ठीक है। पर अगर मेरे पास तीन चीजें हैं कि ए है, बी है और कोई सी भी है, कोई डी भी है, कोई ई भी है, मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर इनके बीच में डिफरेंस लगाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? अनोवा। ठीक है। और ए बी सी डी ई अगर एक ही चीज में डिफरेंस है, मतलब मैंने कोई एक जैसे मैम ने आपको एग्जांपल दिया था कि ए में मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, ठीक है, बी में मैंने एक फर्टिलाइजर डाला है, दूसरे सी के अंदर कोई दूसरा फर्टिलाइजर डाला, डी के अंदर कोई दूसरा फर्टिलाइजर डाला, ई के अंदर दूसरा फर्टिलाइजर डाला, तो मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि इन सब की जो मीन है उसमें डिफरेंस है क्या कहीं पे, तो वन वे अनोवा। ठीक है। पर अगर मैंने फर्टिलाइजर डालने के साथ साथ क्या किया था, सॉइल को भी चेंज कर दिया जैसे मैम ने आपको बताया, तो यहाँ पे डिफरेंस केवल फर्टिलाइजर का नहीं हुआ, इनके बीच में सॉइल का भी हो गया, तो फिर हम क्या लगाते हैं? टू वे अनोवा। ओके। तो पहले जो सिंपल एक्सेल में कैसे जो है वन वे अनोवा किया जाता है वो मैं बताऊंगी, और फिर जो ये डेटा एनालिसिस टूल हमने इंस्टॉल किया था इसकी मदद से कैसे हम डायरेक्टली अनोवा निकाल सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी, है ना। चलो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। वी हैव थ्री ग्रुप्स, ए बी एंड सी। ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप ले लूँ क्योंकि मुझे दूसरी चीजें भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। ए की वैल्यू है मेरी 2, 3, 7, 2, 6। ओके। बी की वैल्यू आई मेरी 10, 8, 7, 5, 10। ठीक है। फिर सी की वैल्यू आई मेरी 10, 13, 14, 13, 15। ओके। अब मुझे यहाँ डिफरेंस तो दिख रहा है वैल्यूज के बीच में, पर क्या ये डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना। तो ये जो है हम किसके थ्रू निकालेंगे? अनोवा के थ्रू, है ना। अब सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मीन। मीन के लिए फॉर्मूला है हमारा एवरेज। हमने एवरेज लिया। ओके। मैं इसी को ड्रैग कर दूं, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है इसलिए ये मुझे दिखा रहा है। ठीक है। ये मीन आ गया हमारा, है ना। जो है 4, 8 और 13 ये हमारा मीन आया। जैसे हमने इसमें x माइनस एम पहले निकाला था जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे थे, x माइनस एम होल स्क्वायर। ठीक है ना। वो वापस से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीन क्या है, जो x है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सीरीज है ये तो। ओके। तो हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 इक्वल्स टू कॉम, है ना। वैल्यू क्या है हमारी? 2 माइनस मीन कितना है सीरीज के लिए? 4, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर 2। ठीक है। यहाँ पे मीन मुझे कांस्टेंट रखना है, जब ड्रैग करूंगी तो मैं मीन की जो है C9 की वैल्यू के आगे डॉलर का साइन लगा रही हूँ। ठीक है। अल्फाबेट के आगे हम डॉलर का साइन लगाते हैं जब हमें कांस्टेंट करना है। एंटर किया। ओके। इस तरह से ये हमारी वैल्यूज आ गई, है ना। हमको यही सब के अंदर लेना है।
बी के साथ भी कैलकुलेट करना है, सी के साथ भी कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे हमारी मीन की वैल्यू अलग है, 8 मीन है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे जो भी वैल्यूज है उसको। या वैल्यू ली 10 माइनस मीन, ओके, देन पावर ऑफ 2। एफ को वापस कांस्टेंट करने के लिए हम F9 के आगे और पीछे डॉलर का साइन लगा रहे हैं क्योंकि मीन हमारा सब में कांस्टेंट है। एंटर, और हम इसको ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमें करना है, तो वही करना है हमको, इक्वल्स टू का साइन, ब्रैकेट, वैल्यू माइनस मीन, ठीक है, 2। ठीक है, यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगा लेंगे आगे पीछे इसके भी मीन के। एंटर, एंड वी हैव टू ड्रैग दी फॉर्मूला ऑन दी अदर सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x माइनस एम होल स्क्वायर आया। अब ये जो x माइनस एम आया है, ठीक है, तो होल स्क्वायर, इसका हमको समीशन करना है। ओके, तो इक्वल टू सम, इसका सम चाहिए हमें, इन नंबर्स का सम चाहिए। एंटर, सेम इधर भी करना है हमें, सम, इसका सम चाहिए हमें, इन वैल्यूज का सम चाहिए, सिलेक्ट किया, एंटर। ओके, फिर इधर भी हमें सम करना है। एंटर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैं इधर लिखती हूँ, है ना। हमें एक कैलकुलेट करना है SSW, एक कैलकुलेट करना है SSD, ठीक है, एक कैलकुलेट करना है SST, ओके, इसी तरह कैलकुलेट करना है MSW, MSB, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे F वैल्यू विच इज अनोवा। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें करनी है हमको, SSW, SSB, SST, MSW, MSB। ये आपको मैम ने जो न्यूमेरिकल बताया था उसमें बताया था। व्हाट इज SSW, कोई बताएगा मुझे? SSW क्या है? आपने पढ़ा ना मैम? स्क्वायर्स विद, हाँ, स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, ठीक है, SSW है। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप SSB है, ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है आपका? SST है, ठीक है। इसी तरह MSW, मीन ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, ठीक है, और फिर F वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे SSW। SSW इज द सम ऑफ, ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ना इसकी, x माइनस एम होल स्क्वायर तीनों सिंपल्स के साथ, तो इनका सम 22, 18 और 14, इन तीनों का सम क्या कहलाता है आपका? SSW। ठीक है, तो हम क्या कर ले, सम ना लिखते हुए हम डीरा वैल्यूज ही लिख ले प्लस में, क्योंकि हमने ये एक साथ कंटिन्यूएशन सेल में नहीं ली है ना, तो हम सिलेक्ट कंटिन्यूसली नहीं कर पाएंगे। तो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, है ना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, तो माई SSW इज 54। ओके, अब SST का फॉर्मूला होता है SST, SST इज SSB प्लस SSW। ठीक है, तो मेरे पास SSW तो आ गया है। अब हम SST कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, SSW हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद हम SST कैलकुलेट करेंगे और उस SST में से SSW को माइनस करके हम SSB कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि SST इक्वल्स टू SSB प्लस SSW, तो अगर SSB निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ SST माइनस SSW इक्वल्स टू SSB। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। है ना।
और अब जब हम एस एस टी निकालते हैं तो इन सभी वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे और सभी का x माइनस एम होल स्क्वायर एक साथ निकलेगा। कैसे? यहाँ से आप वैल्यू कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज कॉपी कर लो और यहाँ से वैल्यूज कॉपी कर लो। ठीक है, इन सभी का मीन निकाल ले हम। मीन के लिए एवरेज, है ना, जब मुझे टोटल करना है तो इन सबका एक साथ करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकाला। ओके, अब इसके बाद हम वही निकालेंगे, x माइनस एम होल स्क्वायर। ठीक है, पावर 2, है ना। अब यहाँ पे मीन जो आया, हमारी जो भी वैल्यू है इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट किया माइनस मीन सिलेक्ट किया। ठीक है, होल स्क्वायर, मीन के आसपास हम डॉलर का साइन इंसर्ट कर देंगे ताकि मीन की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, ये हमारा है 40। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर दूं, सभी के अंदर आ गई वैल्यूज। ओके, और फिर इस वैल्यूज का हमको क्या चाहिए, सम। क्या चाहिए हमें इस वैल्यूज का सम। ठीक है, तो जब हमने इस वैल्यू का सम निकाला है तो ये डायरेक्टली निकल गया हमारा एस एस टी। ठीक है, ये क्या है हमारा एस एस टी। ठीक है, तो अब मुझे एस एस बी निकालना है। तो मैंने आपको बताया ना कि क्या करना है हमको, एस एस टी में से इक्वल्स टू एस एस टी की वैल्यू जो ये है, इसमें से हमें एस एस डब्ल्यू माइनस करना है, तो वी विल गेट एस एस बी। ठीक है ना। तो हमारे पास तीन चीज आ गई है, एस एस डब्ल्यू आया हमारा 54। ठीक है, एस एस बी आया है हमारा 203.33। ओके, और जो एस एस टी है इट इज 257.33। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एम एस डब्ल्यू और एम एस बी, है ना। एम एस डब्ल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या करना है, एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एम एस बी निकालने के लिए एस एस बी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जब हम विद इन द ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 5 तीनों में थी, तो टोटल कितनी हुई 15। 15 माइनस कितने ग्रुप्स में उन वैल्यू को हमने डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में किया है, ए बी और सी। ओके, तो जब हम एज एस डब्ल्यू के लिए निकालते हैं तो जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं काउंट करके। ठीक है, मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस इधर पेस्ट की थी। ठीक है, काउंट। ठीक है, ये आ गया मेरा 15 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जब मुझे निकालना है तो 15 ऑब्जर्वेशन को मैंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 3। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 15 माइनस 3। ठीक है, एस एस डब्ल्यू के लिए। तो एस एस डब्ल्यू मेरा क्या है, इक्वल्स टू का साइन लगाइए, एस एस डब्ल्यू मैंने यहाँ सेल में लिख दिया है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर दूँ, डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 आ जाएगा, 15 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो एस एस डब्ल्यू कितना आ गया हमारा 4.5। ओके, फिर एम एस डब्ल्यू, है ना, एम एस डब्ल्यू के लिए हमें क्या लेना है, एस एस बी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे जब बिटवीन द ग्रुप लेते हैं तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ जाएगा आपका, कितने ग्रुप से टोटल 3, 3 माइनस 1, जो हम n माइनस 1 लेते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप्स के साथ में। तो एस एस बी हम सिलेक्ट कर ले, एस एस बी कितना है हमारा 203
डिवाइडेड बाय तीसरे ग्रुप से 3 -1। ओके, तो हमारा एस एस बी आ गया है यहाँ पे, है ना। अब जब हमें एफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफ वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं एम एस बी डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू। तो हमारी आती है आपकी एफ वैल्यू, अनोवा की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, एम एस डब्ल्यू क्या आया हमारा 101 डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू कितना है हमारा 4.5, एम एस बी डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये एफ वैल्यू कितनी आई है 22.59। ओके, तो अब यहाँ पे जो है जनरली जब आप सम करोगे तो ऊपर वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्री, इस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक 12 था और एक 2 था, तो 12 और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जो है टेबुलेटेड वैल्यू क्या दी हुई है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05। उसके साथ जब हम इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हम बता सकते हैं कि वेदर दिस एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और अगर ये वैल्यू हमारी जो है टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है ना, तो हम कहेंगे कि ए बी और सी के मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, और अगर ये वैल्यू हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे कम आ रही है तो हम कहेंगे कि ए बी और सी की जो मीन वैल्यूज है या इनके जो ऑब्जर्वेशंस है उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं फर्टिलाइजर ए डाल में नहीं भी डालूँ तो चलेगा, बी वाला फर्टिलाइजर भी डालूँ तो सेम वैल्यू आ रहा है और सी वाला फर्टिलाइजर भी डालूँ तो सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा सा जब हम फॉर्मूला बेस्ड एक्सेल में काम कर रहे हैं तो टीडीएस है। अब इसी को अगर हम डेटा एनालिसिस वाले उससे सॉल्व करें तो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही हमें डेटा एनालिसिस टूल पे जाना है। ठीक है, ये टूल कैसे आता है मैंने आपको एडिन बताया था फर्स्ट, उसमें 2 दिन पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था उसमें। ओके, अब यहाँ पे हम सिंगल फैक्टर वन वे अनोवा ही ले रहे हैं तो हम सिंगल फैक्टर अनोवा पे क्लिक करेंगे, देन वी हैव टू क्लिक ऑन दी ओके बटन, है ना। यहाँ पे ये पूछ रहा है इनपुट रेंज क्या है। ठीक है, तो इनपुट रेंज हमारी ये तीनों ऑब्जर्वेशंस है, तो वी विल हैव टू क्लिक ऑन द बॉक्स, then select all the observations, then again click on the same box। तो ये आपकी इनपुट रेंज आ गई। अब यहाँ पे हमने जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग कॉलम से ही की हुई है तो ये कॉलम वाले इस पे ही करेंगे। अगर मैंने यहाँ ए बी और सी यहाँ लिख के 5-5 वैल्यू ऐसे ली होती तो फिर रो वाइज सिलेक्ट कर लेते हम उसको। ओके, फिर लेबल है मेरा ए बी सी फर्स्ट रो में, तो लेबल्स इन फर्स्ट रो हमको करना है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, एरर की जो वैल्यू है वो 0.05 ही रखना चाहते हैं तो ये लीजिए, अदरवाइज 0.01 करना चाहते हैं तो आप उसको 0.01 भी कर सकते हैं, 001 करना चाहे तो 0.001 भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमको आउटपुट रेंज, है ना, न्यू वर्कशीट या न्यू वर्कबुक हमको नहीं चाहिए, हम आउटपुट रेंज यहीं सिलेक्ट कर ले कि जो हमारी टेबल है वो यहीं के दिख जाए हमें, है ना। फिर उसी बॉक्स पे हमने क्लिक किया है तो आउटपुट रेंज भी सिलेक्ट की। अब हम प्रेस करेंगे ओके। अब यहाँ पे जब हमने ओके प्रेस किया है तो आप देखिए सारी के वैल्यूज खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ गई है। ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट की थी 22.59, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो एफ क्रिट में आपको दिखा रहा है इट इज दी टेबुलेटेड वैल्यू, है ना। या 2 और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो वैल्यू थी आप देख सकते हो, ये देखिए बिटवीन द ग्रुप्स हमने जो निकाला था एस एस बी 203.3 थी, ये लिखा हुआ है 203.3 थी। जो हमने विद इन ग्रुप निकाला था एस एस डब्ल्यू 54, वो 54 यहाँ लिखा हुआ है। एस एस टी जो है वो यहाँ लिखा हुआ है 257.33। ठीक है, फिर जो है हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया था 3 - 1 करके और 15 - 3 करके 12 ऑटोमेटिकली लिया हुआ है। फिर हमने जो एम एस बी और एम एस
निकाला था 4.5 और 101.66, वो भी इसमें सेम दिया हुआ है। और फिर यहाँ फाइनली एफ वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी वैल्यू जो है इट इज 8.54 टू द पावर -0.5, मतलब 0.00008। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है 5 डेसिमल डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे -0.5। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में जब भी ई की पावर में ऐसा दिया रहता है तो वो जो ज्यादा डेसिमल के बाद आपके नंबर है उसको शो करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये वैल्यू भी मिल गई जो ऑलरेडी टेबल में दी हुई है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये टेबुलेटेड वैल्यू थी 3.88 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी 22.59। एक फॉर्मूला दिखा याद करने के लिए मैम ने भी बताया होगा कि CS याद रख लीजिए कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है तो डिफरेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, और जब हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है तो डिफरेंस क्या आ जाता है आपका, इनसिग्निफिकेंट। मतलब टी जब ज्यादा है तो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, और सी जब ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट होगा। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और डायरेक्टली हम पी वैल्यू को देख के भी बता सकते हैं। देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ये 0.0008 दिखा रहा है। ठीक है, तो पी वैल्यू से भी अब बता सकते हैं कि हमारी पी वैल्यू 0.05 हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था और ये 0.05 से कम आ रही है पी वैल्यू। तो इसका मतलब ए बी और सी के ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। मतलब मैंने जब ए से ट्रीटमेंट दिया, बी से दिया या सी से दिया, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मैंने ट्रीटमेंट की बात की है, मैं सपोज कुछ और ले रही हूँ कि अगर जैसे माइक्रोबायोलॉजी वाले, तो मैंने अलग अलग एंटीबायोटिक दे के जो है जोन ऑफ इनिबिशन निकाला है। तो जोन ऑफ इनिबिशन ए एंटीबायोटिक के साथ, बी एंटीबायोटिक के साथ, सी एंटीबायोटिक के साथ जो मुझे मिला है, क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? क्योंकि कई वैल्यूज ऐसी होती है जो दिखने पे हमें दिख रहा है कि डिफरेंस है, कम है ज्यादा है वो दिख रहा है, बट वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ये हमें जब कैलकुलेट करना हो तो अगर ज्यादा है आपके पास पैरामीटर्स जो मतलब आपने जो ट्रीटमेंट्स लिए वो ज्यादा है तो अनोवा लगाते हैं, और अगर दो ही के बीच में निकालना है तो हम टी टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा अनोवा भी, और मतलब वन वे अनोवा, इसी तरह टू वे अनोवा भी डायरेक्टली डेटा एनालिसिस से निकल सकता है। आप जब भी कर अपनी जो भी वैल्यूज है उसके साथ आप करके देख सकते हो एक बार, है ना। तो ये जो है ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहलाता है। इन्फ्रेंशियल क्योंकि इससे हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, है ना, कि जो हमें मिल रहा है उसके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है। इससे हम हाइपोथेसिस हमारी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे इस केस में मैं बोलूंगी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, और जो मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी थी कि ए बी और जो सी ट्रीटमेंट है इनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, रिसर्च के अंदर जब हम बात करते हैं तो जब तक हम अनोवा या टी टेस्ट नहीं लगाते, पी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि डिफरेंस जो हमें दिख रहा है वेदर इट इज ड्यू टू अवर ट्रीटमेंट और अवर प्रैक्टिकल विच वी हैव डन, और वेदर इट इज ड्यू टू सम अदर कंडीशन। ठीक है, तो किसी को कुछ इसमें पूछना है, कोई कंफ्यूजन इसमें?